हे एवरीवन, दिस इज प्रिंस जॉनसन और आज मैं आपको क्लास 8 का, पिछली बार मैंने पढ़ाया था आपको 7.1 और 7.2, तो आज मैं आपको क्लास 8 का 8.1 और 8.2 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहले हम 8.1 के बारे में बात कर लेते हैं और चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना, जो कि बहुत से लोगों को नहीं आता है। मतलब एक क्लास में बहुत से कमज़ोर बच्चे होते हैं और बहुत से बढ़िया बच्चे होते हैं जिनको आता है नहीं आता। तो आज हम इसको पूरा कवर करने वाले हैं 8.1 और 8.2 को। कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा जिनको आपको करने पड़ेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं 8.1 में होने क्या वाला है। तो 8.1 में जो आएगा वो आएगा आपका अनुपात, ठीक है। अब अनुपात क्या होता है? अब किसी भी संख्या के बीच में अगर हम 4 है और यहाँ 5 है, इसके बीच में अगर ये 2 ये लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं 4:5, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अनुपात। अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो, ठीक है। रेशियो इंग्लिश में बोलते हैं। अब जैसे कि 4:5 अपने पास 5 है, तो इसको हम लिखना है। अब इसको हम जितना हो सकता है ना उतना काटना पड़ता है। इसमें क्या होता है अनुपात में, तो हम जितना हो सकता है उतना काटेंगे। फिर उस जब क्वेश्चन में बढ़ते हैं, पहले उससे पहले तो अनुपात हमको समझ में आ चुका है, तो मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो मैं मिटा देता हूँ इसको, ये मिटा देते हैं इसको। और फर्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने मैंने लिख रखा है कि एक साइकिल की गति 15 किलोमीटर है और एक स्कूटर की गति 30 किलोमीटर है, ठीक है। तो पहले अपन लिखेंगे यहाँ पर 15, हमने यहाँ पर 15 लिखा और यहाँ पर आपको लिखना है 30, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब इनके बीच में आपको लगा देना है क्या? रेशियो, यानी कि अनुपात, ठीक है। अब इसमें करना क्या है? आपको काटना है। पहले सबसे छोटे संख्या से काटना है। तो इसको मैं 2 से तो कटेगा नहीं, तो मैं इसको 3 से काटता हूँ। मतलब आप जो अगर 3 से इसको काटते हो 3 से ही इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 3 से इसको काटते हो तो 3 से इसको काटना पड़ेगा। तो 15 है और अगर मैं 15 में 3 का भाग देता हूँ तो आएगा इधर 5, नॉर्मल से तो 5 आएगा। और यहाँ पर अगर मैं 3 का भाग देता हूँ तो यहाँ पर आएगा 10, ठीक है। अब इतना आ गया। इनको आमने सामने लिखना है, इस करके दिखाना है और इनके बीच में भी रेशियो लगा देना है, ठीक है। अब ये 5 है, अब ये और यहाँ पर 10 है। तो सबसे अब देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, और अब किससे कटेगा? ये डायरेक्ट 5 से। तो 5 से कम 5 और रेशियो लगा के 5 दूनी 10, ठीक है। तो इसका जो रेशियो का आंसर है वो आ चुका है हमारा 1:2, ठीक है। तो इसमें पहला तो मैंने करके दिखा दिया है, दूसरा और तीसरा, 3 क्वेश्चन हैं इसमें, जो तीनों सेम टू सेम है, इसी तरीके से करना है। और चौथे भी इसी तरीके से करना है। उसमें सिर्फ सिंपल से बात है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन और जो कि दूसरे में आएगा, ये तो पहले में 3 क्वेश्चन थे वो तो आप कर लोगे, ये ऐसे हैं। और बाकी जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा परसेंटेज में दिक्कत होगी आपको, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ उससे अच्छा। तो दूसरा क्वेश्चन में हमारा दे रखा है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास अनुपात दे रखा है 3:4, ठीक है। ये होता है हमारा अनुपात। अब इसको लिखते कैसे? मतलब बटे की संख्या में लिखे, ये तो हो गया अनुपात। तो इसको मान लो आपको पढ़ना होगा 3:4, इसको लिखेंगे कैसे बटे में? तो इसको लिखेंगे पहले 3 बटा लिख के 4। अब इसको हम प्रतिशत में व्यक्त करना है। अब प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए प्रतिशत कितना होता है? तो सब चीज़ों का प्रतिशत कितना होता है हमारा? 100। सब चीज़ों का कितना प्रतिशत होता है हमारा? 100, ठीक है। तो इसमें भी 100 का गुना कर देंगे। 2 क्वेश्चन है, इसमें भी इसमें करना है। तो 4 को मैं अगर काटता हूँ, 4 एकम 4 और 25 चक्के 100। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है, तो 25 3 जा 75, दैट्स आंसर, ठीक है। इतना करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आ गए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरे क्वेश्चन में अब पूरे 8.1 में से आपको इधर दिख रहा होगा शायद, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ चौथा क्वेश्चन, ठीक है। बाकी के जो सेम क्वेश्चन है उनको कर लेना। अगर नहीं आता है तो कमेंट में जरूर लिख देना, मैं दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। उसकी सेपरेट वीडियो बन जाएगी। तो अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक फुटबॉल टीम में कुल जितने मैच खेले, मतलब एक फुटबॉल की टीम है जिसने कुल जितने मैच खेले, हमको नहीं पता कितने मैच खेले, उनमें से उन्होंने 10 मैच जीते, ठीक है। और उन 10 मैच जीतने का प्रतिशत 40 है, तो कुल कितने मैच खेले, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है कि उन्होंने कुल कितने मैच खेले। इसको रख देते साइड में। तो पहले तो हमको जो दे रखा है हम वो सेम टू सेम उसका लिख लेते हैं। तो माना, यहाँ पर हम ऐसे आंसर डाल के यहाँ पर लिखते हैं, माना उसने, तो इसको मिटा देते हैं अपन, पहले खामखा लिखने में दिक्कत होगी। ये क्वेश्चन हो चुका है तो इसको हटा देते हैं। माना उसने कुल मैच खेले बराबर x, ठीक है। माना उसने कुल कितने मैच खेले? x।
ठीक है। अब हमारे पास हमसे क्या कह रहा है, उसने जितने मैच खेले उसमें से 10 मैच उसने कितने क्या किए, जीत लिए, ठीक है, 10 मैच जीत लिए, और उसमें से उस 10 मैच का जीतने का प्रतिशत कितना है, 40, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि हमारे पास x है ये, ठीक है, जीतने का प्रतिशत हमारा कितना होता है, जल्दी जीतने का प्रतिशत हमारा कितना है, 40%, ठीक है। तो इंटू लगाना है, लिखना है आपको यहाँ पर ऐसे इंटू 40। अब 40 हमारा प्रतिशत में है, और 40 का पूरा 40 मतलब हमारा आधा प्रतिशत है, इसका पूरा प्रतिशत कितना होगा, 100 लिख दिया, और बराबर करके हमने कितने मैच जीते हैं, 10, यहाँ पर वो हमारा 10 लिख देना, बस डेट सिंपल। अब देखो 1 0 से 1 0 काट दिया, 2 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। अब देखो इस 2 को हम x से गुना करते हैं, ठीक है, तो नीचे कर दिखा देता हूँ, तो हमारा आ जाएगा 2x अपॉन 5 है, 5 लिख दिया, बराबर है बराबर 100 नहीं सॉरी 10 मैच जीते ना अपने, 100 सॉरी लिखने में गलती हो गई, अपने 10 मैच जीते। अब देखो यहाँ पर हमारा 5 किस में कमेंट में लिखो, हाँ डिवाइड में है ना, तो उधर जाएगा किस में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पर अब सॉल्व करके दिखा देता हूँ, तो 2x बराबर 10 इंटू 5, 2x बराबर 50। अब देखो 2x के साथ किस में, गुना में है ना, उधर जाएगा किस में जाएगा, भाग में, तो x बराबर 50 अपॉन 2, यानी कि उसने कुल कितने मैच खेले, 25, ठीक है। तो टोटल मैच की संख्या कितनी हो गई, अब यहाँ पर लिखना है आपको, मैं लिख देता हूँ, नहीं लिख देता हूँ, अतः उसने 25 मैच खेले, ठीक है। आपको ऐसे लिख के दिखाना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर आप ऐसे नहीं लिखते हो तो एग्जामिनर आपको हाफ नंबर देगा और आपके नंबर कट जाएंगे और आप बोलोगे सही किया था मैंने, तो फिर भी गलत हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से लिखने हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो गाइज अब हम समझाने वाला हूँ मैं आपको 5वां, तो इसी के जैसा है सेम टू सेम, तो आप कर लेना इसको, मैं समझाने वाला हूँ आपको 6ठा, ठीक है। 6ठा थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है तो बच्चे बड़े क्वेश्चन देख घबरा जाते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि 6ठा क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। तो 6ठे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि किसी शहर में 60% लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है, क्रिकेट मतलब क्रिकेट देखना या खेलना जो भी हो पसंद है, और 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है, और बाकी शेष जो बचे उनको अन्य खेल पसंद है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं, और कुल व्यक्ति की संख्या कितनी है, 50 लाख। तो प्रत्येक प्रकार के खेल के पसंद करने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत के लोगों को निकालिए, ठीक है। तो क्वेश्चन तो हमने समझ लिया है, बात काफ़ी सच में बहुत बड़ा है। तो पहले देखो हमारे पास 60% व्यक्ति है, ठीक है। टोटल हमारा हमको पता है कि कितने परसेंट में से टोटल होते हैं, 100% में से, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कोई सी भी संख्या होगा, आराम से पूछते हैं कितने परसेंट होता है, पूरा कितना परसेंट होता है, आप सीधे लिख देना आपको 100%, ठीक है। तो वही 100% हमको यहाँ लिखना है, तो 100, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको परसेंट लगा के बराबर का चिन्ह लगा देना, ठीक है। अब लिखा है हमारा 60% लोगों को कितना क्या पसंद है, क्रिकेट, ठीक है। अब पहले तो हम निकाल लेते हैं अन्य क्या है, तो अन्य में हमें पूछा कि कितने परसेंट लोगों को अन्य खेल पसंद है, तो पहले तो 60% लोगों को क्रिकेट पसंद है, प्लस 30% लोगों को क्या पसंद है, तो आपको लिखना है यहाँ, माना अन्य खेल पसंद करने वाले बराबर x, ठीक है। ये हमारा हो गया, x लिख दिया। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा 30% प्लस अन्य खेल कितने लोगों को पसंद है, x लोगों को, तो x अपन को यहाँ लिख देना है। अब देखो 60 30 90% हो गया, प्लस x बराबर है 100%, 90 प्लस का इधर आ गया तो किसका हो गया, माइनस का, तो 100% में से माइनस 90% घटाएंगे तो कितना बचेगा, जल्दी इस कमेंट में लिखो, हाँ 10%, बिल्कुल सही, बराबर एक, तो x का मान कितना आ गया हमारा 10। तो ये पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है अभी, तो ये हमारा सिर्फ क्या है, अन्य लोगों को पसंद, मतलब अन्य खेल जो पसंद करते हैं उनकी प्रतिशत है। तो अन्य लोग कितना खेल पसंद करते हैं, 10%, ठीक है। 10% लोग अन्य खेल पसंद करते हैं। तो इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर सिर्फ हमको काम किसका है, इसका, सिर्फ इसका, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं ना,
या फिर इधर ही कर देते हैं, ठीक है, इसको इधर ही कर देते हैं। अब अपन को क्या पूछ रहा है कि 30, अब 60%, 30% और 10%, एक्स की जगह पर 10 आया, तो इन लोगों का आपको टोटल कितने लोग हैं, 50 लाख। तो यहाँ पर लिख देते हैं टोटल लोग बराबर, ये हो गया हमारा 50 लाख टोटल व्यक्ति है, उनमें से 60% लोगों को क्रिकेट पसंद है। तो अब अपन निकालेंगे इनका परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज तो मैं इधर निकाल देता हूँ इनको, देखो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट में कितने लोगों को पसंद है, 60% लोगों को, ठीक है। 60% लोगों को क्रिकेट पसंद है, तो 60% लिखना है अपन को यहाँ पे, और नीचे कितना लिख देना है परसेंट में। तो नॉर्मल सी बात है, अगर किसी भी चीज़ के नीचे परसेंट दे रखा है हमको, ऊपर परसेंट दे रखा है, तो नीचे उसके बटे में 100 डाल दो बस। और इनटू में कितने लोग हैं, 50 लाख, ठीक है। 50 लाख हो गए। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, ये तो गायब हो गई। अब यहाँ पर कितना बचा, देखो यहाँ पर हमारे पास बची 50,000। अब 50,000 को अगर मैं 6 से गुना करता हूँ, मतलब 60 से गुना करता हूँ, तो कितने लोग आते हैं। तो 50,000 को मैं अगर 6 से गुना करता हूँ तो आ जाएगा मेरा 5 से 30 लिख दिया। फिर 1 जीरो था, 1 जीरो लगा दिया, और फिर 1 2 3 4 जीरो थे, 4 जीरो भी हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गई लोगों की संख्या, यानी कि क्रिकेट जो पसंद करते हैं वो लोगों की संख्या आ गई हमारी 30 लाख ना। 30 लाख लोग क्रिकेट पसंद करते हैं। अब लिखा हुआ है यहाँ पर 30% लोग क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, फुटबॉल। तो हम यहाँ लिख देते हैं फुटबॉल, ठीक है। तो फुटबॉल 30% लोग पसंद करते हैं, 30% लिख देते हैं, ठीक है। 30% हो गया। अब यहाँ पर आपको पता है 30, इसके नीचे क्या लिखना है, 100 लिख दिया। फिर इसके 50 लाख यहाँ लिख दो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट, इसको इससे दोबारा गुना कर दो, ठीक है। तो 3 5 15 लिख दिया। फिर जीरो लगा दो इसके पीछे, जितनी जीरो लग रही थी, इतनी लग रही थी, 1 2 3 4 5 और 1 6 जीरो लग रही थी, ठीक है। यानी कि 15 लाख लोगों को फुटबॉल पसंद है। और बाकी बचा जो अन्य, अब अन्य का भी निकालना है, तो अन्य का मैं इधर निकाल देता हूँ, अन्य खेल, यानी कि 10%, ठीक है, 10% लोगों को। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है कि 10 नंबर लिखा हुआ है, फिर इसके नीचे 100, 2 जीरो और फिर 50 लाख, ठीक है। 50 लाख हमने लिख दिया है, इकाई दाई सैकड़ा, हज़ार 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। 50 लाख लिख दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट। अब ये हो गया हमारे पास कितना, 50,000। और 50,000 को मैं अगर 10 से गुना करता हूँ कितना हो जाएगा, 5 लाख, ठीक है। 5 लाख आ गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो यानी कि फुटबॉल जो हम क्रिकेट जो पसंद करते हैं वो है 30 लाख, फुटबॉल जो पसंद करते हैं वो है 15 लाख, और जो अन्य खेल पसंद करते हैं वो है 5 लाख। तो आंसर में आपको ऐसे लिखना है, बिल्कुल सेम टू सेम। ये बोर्ड पे जगह नहीं थी, इस वजह से मैंने ऐसे किया है, ठीक है। आपको बिल्कुल तरीके से करना है। तो गाइज अब आ गए हैं हम 8.1 में, और आज मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। इसका जो भी दे रखा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है, यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं, माना उसका मूल वेतन x, ठीक है। माना उसका मूल वेतन x रुपीज़ है, ठीक है। अब अपन क्या करना है कि x हमारा मूल वेतन है, तो x को x लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारा कितने % की वृद्धि हुई है उसमें, कितने % की, 10% की। तो कितने % में से वृद्धि हुई है, देखो यहाँ पर हमको दे रखा है कि 1,54,000 रुपये ना, तो 1,54,000 रुपीज़ में से वो 10% की वृद्धि हुई है। तो 1,54,000 यहाँ पर लिख देते हैं। हमारा मूल वेतन था हमारा x, उसमें हमको 10% की वृद्धि करनी है। अब कितने में से करनी है, वो हमको करनी है 1,54,000 रुपीज़ में से, ठीक है। तो 1,54,000 हमारे पास ये है, उसमें से उसका 10% यानी कि इंटू 10/100, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया, ठीक है। अब देखो हमारा मूल वेतन कितना बचा,
हमारा 10% जो था उसका इसका 10% कितना निकल गया, यानी कि 15,400 हमारा जो इसका 10% था वो निकल गया। ठीक है, अब ये तो निकला है सिर्फ 10%। अब हमारा इसमें से क्या करना पड़ेगा, मूल वेतन में से हमको ये वाला घटाना पड़ेगा, जब जाके हमारा कितना निकलेगा, वो सॉरी नए वेतन में से हमारा मूल वेतन घटाना पड़ेगा, जब जाके हमारा जो मूल वेतन वो निकल जाएगा। तो नया वेतन हमारे पास कितना है, 1,54,000। ठीक है, उसमें से हमको 15,400 घटा देना है। 15,400 मैंने घटा दिया, तो यहाँ पर देखो घटाने, तो अब आपको इसमें से नए वेतन में से मूल वेतन जो हमारा आया है वो जितना हमारा 10% का आया है उसको माइनस कर देना है। तो इसको अगर माइनस करते हैं तो आंसर आएगा हमारा यहाँ पर 600, यानी कि हमारा आ जाएगा इसमें 1,38,600 रुपीज़। यानी कि हमारा जो मूल वेतन था वो इतना हो जाता है, उसके 10% की वृद्धि के बाद वो हो जाता है 1,54,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि दूसरा और तीसरा आप इसी की तरह सेम है, जो कि आप घर से करके लेके आना। ठीक है, तो अब मैं समझा देता हूँ आपको चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में लिखा गया है, तो इसको पहले इरेज कर देते हैं। यहाँ पर हमने लिख रखा है, तो इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो एक वस्तु का मूल्य 15,500 है। ठीक है, तो बस यहाँ पर लिख देते हैं, वस्तु का मूल्य 15,500 रुपीज़ है। ठीक है, उसमें मरम्मत मतलब उसको ठीक कराता है वो कितने रुपीज़ में, मरम्मत लिख देते हैं ठीक है, मरम्मत कितने कराता है वो, 450 रुपीज़ की। ठीक है, तो उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे खर्च किया जाता है, मरम्मत में खर्च किया जाता है कितना रुपये, 450 रुपीज़। उसके बाद में है, यदि उसे 15% लाभ पे बेचा तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, और वो उसको 15% लाभ पे और बेच देता है, यानी कि इसको जोड़ के, तो इसको जोड़ देते हैं पहले, तो 15,500 प्लस 450 यानी कि 15,950 रुपीज़। ठीक है, इतना आता है 15,950 रुपीज़। उनमें से 15% लाभ पे उसको बेच देता है, यानी कि अब इसका 15% निकालना पड़ेगा पहले इसका। ठीक है, तो 950। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका 15% निकालने के लिए हमको इंटू 15 अपॉन कितना 100। ठीक है, परसेंट। अब देखो 10 से 10 कट हो गया। अब यहाँ पर बचा हमारे पास 10 और ऊपर बचा 15, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 और यहाँ पर 3, क्योंकि 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब ये 2 से कटेगा नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसमें इसका डिवाइड देते हैं। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर कर लेते हैं 1595 इंटू 3। ठीक है, 3 5 15 5 के हासिल 1, 9 3 27 और 1 28 के 8 के हासिल 2, 3 15 15 और 2 17 7 के हासिल 1, 3 1 3 और 1 4, यानी कि ये हमारा आ जाता है 4785 अपॉन 2। तो इतना आ जाता है। अब इसको हम 2 से डिवाइड भी करना है, तो 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो 2 1 जा 2 और फिर इसमें आ जाता है 3, 1 कैरी दे देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर बचेगा 2.5। ठीक है, इतना हमारा आंसर आ जाता है। तो यानी कि वस्तु का मूल्य मतलब कितने परसेंट लाभ से वो मतलब बेचता है, तो 2392 रुपीज़ के लाभ से वो बेचता है, 2392.5 रुपीज़ के मान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहिए जी, अब हम करते हैं आपको क्वेश्चन करते हैं, हम 7 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 7 क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 प्रति भैंस की दर से बेचा। ठीक है, एक भैंस पर उसने 5% का लाभ हुआ तथा दूसरी भैंस पर उसे 10% की हानि हुई, तो इस सौदे में उसका कुल लाभ तथा अथवा हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमको सिंपल से ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कि पहले तो इसको मिटा देते हैं, कहाँ है ये, इसको मिटा देते हैं जल्दी ये मिटा देते हैं, मिटाना भूल जाता हूँ मैं बार। ठीक है, इसको हमने मिटा दिया। अब देखो उसने कहा कि 20,000 प्रति दर की रेट से उसने 2 भैंस खरीदी, मतलब सॉरी बेची। ठीक है, तो एक में तो उसने 5% की लाभ हुआ। ठीक है, तो एक भैंस पहले 5% का लाभ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक भैंस यहाँ पर लिख देते 2 भैंस बेची। ठीक है, बेची कितने की, 20,000 प्रति भैंस
क्योंकि एक भैंस उसने कितने की बेची, 20,000 की, यानी 2 भैंस कितने की, 40,000 की नॉर्मल। तो एक भैंस पे उसने कितने की प्रॉफिट कमाया, मतलब लाभ कमाया 5% का, ठीक है। तो पहले 20,000 का 5% निकालना पड़ेगा। तो 20,000 का 5% निकालने के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो 20,000 तो अपने पास है ही है, ठीक है। उसमें कितना परसेंट का लाभ कमाया उसने, 5% का, ठीक है। 5/100 ये हो गया। अब देखो एक 2 जीरो से 2 जीरो कट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर हमारे पास 200, 200 पंजे 1000, ठीक है, 1000 हमारा हो चुका है। अब देखो एक पे तो उसने कितने रुपए कमाए, 1000 रुपए, तो 1000 रुपये को साइड रखते हैं। अब दूसरी भैंस पे उसने कितने % की हानि की, यहाँ लिख देते 10% की हानि, 10% निकाल लेते हैं। तो 10% हमने निकाला तो एक हो गया हमारा, देखो 10% का 10 लिख दिया हमने, अपॉन में 100 कर दिया, ठीक है। इनटू में कितनी भैंस थी हमारी, 20,000 की, दूसरी भैंस कितनी की थी, 20,000 की, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया, ठीक है। अब 200 था और 100 था। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 2000, ठीक है। तो देखो इसमें तो इसने एक भैंस इतने कितने की बेची, मतलब कि 20,000 की उसने खरीदी थी, ठीक है, और उसने बेची कितने की, 20,000 की पहले उसके पास थे, और 1000 रुपये और उसमें ऐड कर दो, देखिए 21,000 रुपये की, 21,000 रुपये की उसने पहली भैंस बेची, ठीक है। और दूसरी भैंस कितने की, देखो ये हमारा 10% की हानि है और ये हमारी 5% का लाभ था, यानी कि ये तो हमारा लाभ था तो प्लस हो गया, तो जो हानि है वो माइनस होगी। अब 20,000 में से अब हमको कितना माइनस सॉरी 2,000 में से 20,000 हमारे पास है ही है, 20,000 की भैंस है ही है, उसमें से हमारे पास कितना माइनस करना पड़ेगा, 2,000, यानी कि हमको कितने की भैंस पड़ी, कितने की हमने बेची ये वाली, 18,000 की, ठीक है। तो उसको लाभ हुई या हानि हमको दर्शाना है, ठीक है। तो एक में तो उसने 21,000 और एक में उसने कितना, 18,000, ठीक है। तो एक में तो 21,000 और एक में उसने 18,000, तो देखते हैं उसने कितने % की हानि किया, कितना % का लाभ किया, ठीक है। तो 18,000 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा देते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें से इसको घटा दो तो 1000, अब इसको इसमें से घटाए तो यानी कि 3,000 रुपये, 3,000 रुपये का उसको मार्जिन हुआ, ठीक है, यानी कि 3,000 हमारा आंसर है। और भी देख लेता हूँ मैं एक बार, वो क्वेश्चन में और भी तो कुछ नहीं बोल रहा है कि दूध वाले ने 10% यानी से सौदा किया था, तो उसने लाभ तथा हानि कुल लाभ तथा कुल हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसको गाइज हानि हुई, ठीक है, कितने प्रतिशत में पूछ रहा है, लाभ तथा हानि पूछ रहा है, ना कि प्रतिशत पूछ रहा है। तो उसको हानि हुई क्योंकि उसने एक भैंस तो उसने 2,000 की बेची, मतलब 20,000 की बेची, लेकिन उसमें कितना घाटा हुआ, 2,000 का। और एक भैंस ने 2,000 की 20,000 की बेची, लेकिन फायदा कितने का हुआ, 1,000 रुपये का। तो 1,900, यानी कि इसको 1,000 रुपये का घाटा हुआ, ठीक है। तो 1,000 रुपये मैं लिख देता हूँ, 1,000 रुपये, और ये हो गया आंसर, ठीक है। 1,000 रुपये इसका आंसर है, ठीक है। 1,000 रुपये को उसको घाटा हुआ, तो इसको मिटा देते हैं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है और इस पर 12% की दर से बिक्री कर लिया जाता है, यानी कि कोई आदमी है जो विनोद नाम का, वो उसको खरीद लेता है, ठीक है। तो यदि विनोद टेलीविज़न को खरीदता है तो उसको द्वारा दिए गए भुगतान, यानी कि उसने कितने पैसे देगा, टोटल 13,000 की उसकी तो टेलीविज़न है ही है, उसमें 12% वृद्धि दर करके बिक्री करता है वो, यानी खरीदता है, तो कितने का उसको पड़ेगा। तो पहले हमारे पास लिखते हैं उसने बिक्री कितने की, टेलीविज़न का मूल्य, यहाँ लिखेंगे टेलीविज़न का मूल्य, ठीक है। टेलीविज़न का मूल्य लिख दिया मैंने यहाँ, और यहाँ पर कितना हो गया, 13,000 रुपये, 13,000 रुपये हो गए। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, अब हमारे पास क्या कह रहा है कि बढ़ा के 12% अधिक करके, तो 12% यहाँ पर लिखना है अधिक, और 12% का लिख देना है 12/12 के नीचे कुछ नहीं होता, 100 लिख देते हैं, परसेंट में आपको पता है, और इनटू में जितना हमारा मूल्य है वो लिख देना है, ठीक है। तो इसका 12% निकल जाएगा 13,000 का, तो 13,000 का 12%, 2 जीरो से 2 जीरो कट, यहाँ पर बचा 130, और 130 को हम 12 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 130 को 12 से मल्टीप्लाई करने कितना आएगा, 12 को हो जाएगा 0, 12 3 36 की 6 यहाँ से 3, 12 1 12, 12 3 15, यानी कि 1,560 रुपये उसमें अधिक जोड़ते हैं। अब देखो 1300 रुपये में अगर हम 1,560 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, देखते हैं। अगर हमारे पास 1,300 रुपये है ही है, 1,300 रुपये का टेलीविज़न है ही, 13,000 रुपये का टेलीविज़न है ही है, उस प्लस 1,560 रुपये और उसमें ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, तो हमारा ये हो जाएगा 14,000, ठीक है। ये हो जाएगा 0
6 का 6 और 5, 5 का 5 जाएगा हमारा 14,560 रुपीज़। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नीचे आपको लिखना है अतः, ठीक है, अतः उसने विनोद ने 14,560 रुपये का टेलीविज़न खरीदा। ठीक है, तो गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उधर भी नई नई तरीके की वीडियोस आती रहती हैं और जल्दी से उस चैनल पे भी काम होने वाला है, तो उस पर भी बहुत बड़ी बड़ी वीडियो आएंगी, कंटेंट आएंगे अच्छे, तो जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। एंड बाय गाइज, नेक्स्ट वीडियो में आपको 8.3 समझाया जाएगा। एंड बाय।